यदि आपसे कोई कहे कि आपके पितृ को शांति दिलाने के लिए आपको 11 गौ दान करनी पड़ेगी या स्वर्ण आभूषण दान करना पड़ेगा, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल भी। आज के इस भौतिक युग में जहाँ धन की अधिक वैल्यू बढ़ गई है और एक आम मध्यम श्रेणी का व्यक्ति तो इस प्रकार के दान कर ही नहीं सकता। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे उपनिषद, वेद, पुराण, इसके अंदर ऐसे कई उपाय बताए हुए हैं जिनको करने से आपको गोदान का भी फल प्राप्त हो सकता है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी महिमा है एकादशी व्रत के महात्म्य की। मतलब हर 15 दिवस में एक एकादशी आती है। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें यह सब प्राप्त हो सकता है। देखिए, जो पुण्य सूर्य ग्रहण में किए गए दान जप के स्वरूप प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य गोदान, स्वर्ण दान या अन्य धन के दान से होता है, उससे कई गुना अधिक हमें एकादशी व्रत के महात्म्य से प्राप्त हो जाता है। एकादशी करने वाले के परिवार के जो पितर होते हैं, वो पितर भी यदि नीच योनि में गए हुए होते हैं तो उनको वहां से भी मुक्ति मिल जाती है और पूरे परिवार वालों को वो आशीर्वाद देते हैं। और जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उनको कहीं पर भी प्रगति के अंदर बाधा नहीं आती। एकादशी करने से परमात्मा भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जब परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाता है तो वो व्यक्ति, वो परिवार पूरा जो है बहुत ही विकास करता है। अब देखिए, श्री शिव जी ने नारद मुनि जी से कहा कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के कष्टों को एकादशी व्रत के महात्मन से सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नहुस, राजा अम्बरीश और राजा गाधी आदि ने एकादशी व्रत का पालन किया और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य पर राज्य किया और पृथ्वी पे होने वाले सभी सुख संपन्नता प्राप्त करी। यह आप पौराणिक किताबों में कर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज एक और है, अब किसी से आपने अपने आप को दिखाया, कुंडली दिखाई, ग्रह दोष, वास्तु दोष, दुनिया भर के पितृदोष आ गए। पितृदोष दूर करने के लिए जब हम कर्म कांड के लिए जाते हैं तो तीर्थ स्थलों के हाल आपको पता ही है, उसके अंदर अन्य अन्य डिमांड कर देते हैं। तो आपके लिए एक सीधा, सरल और बहुत ही मारक उपाय है यह। एकादशी तिथि के एक दिन पहले, जैसे एकादशी तिथि का व्रत कल लगेगा, मतलब 10 अगस्त को, आज 9 अगस्त की शाम को आप हाथ में जल लीजिए, चावल लीजिए, कुछ मुद्रा रखिए, पुष्प रखिए और दीपक जलाइए। अपने घर के अंदर जहाँ भी पूजा स्थल है वहाँ सामने जाकर के बोलिए, हे श्री हरि विष्णु महाराज, मैं एकादशी तिथि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ संकल्प इतना सा है कि जो मेरे पितृ जो अन्य योनि में गए हैं या उनका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं 2 ग्यारस, 3 ग्यारस, 4 ग्यारस, 5 ग्यारस करूंगी। अतः मैं पितरों का आशीर्वाद दिलाइए और पितृ लोग जो अन्य अधम योनि में चले गए हैं उस अधम योनि से हमें मुक्ति दिलाइए। और अगले दिन एकादशी का व्रत कीजिए आप। ये आपने संकल्प ले लिया, एकादशी तिथि होगी, अब अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह किसी भी शुभ मुहूर्त में आप उस व्रत का पारण कर दीजिए। फिर हाथ में जल लीजिए, संकल्प लीजिए और शिव जी अपने पूजा स्थल में शिव जी होंगे, विष्णु भगवान होंगे, उनके सामने ये वापस बोलिए कि मैंने पूरे नियम से व्रत किया है, अतः इसका व्रत का पूरा जो है महात्म्य हमारे पितृदेवों को प्राप्त हो, और छोड़ दीजिए आप। तो इस प्रकार से पितरों को गोदान भी प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ण दान भी प्राप्त हो जाएगा और आपको भयंकर पुण्य प्राप्त होगा। अब बोलिए, आप ऐसा व्रत करने से ना आपको गोदान की आवश्यकता है, ना ही आपको स्वर्ण दान की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ मन में संकल्प और मस्तिष्क को केंद्रित करने की आवश्यकता है कि आप एकादशी तिथि का व्रत कर रहे हैं। एकादशी तिथि का महात्म्य इतना है
कि जब किसी व्यक्ति पर श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, तब उसको ये दुनियादारी के कोई कष्ट सता नहीं पाते, कोई कष्ट उनके आगे नहीं होते, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखिए, यदि मुद्राओं के अंदर बात की जाए तो ₹2 का, ₹10 का, ₹5 का, ₹50 का, 500 का, 2000 का नोट, 2000 का भी प्रचलन में चला गया है, हट गया है। तो जो एक 500 के नोट की कीमत है, नोटों के हिसाब से, वो एकादशी तिथि है। बाकी जितने भी अन्य व्रत हैं, वो सब इससे छोटे हैं। अब देखिए, आप हर 15-15 दिन में जो एकादशी आती है, तो उसको हमको निश्चित ही करना चाहिए। बीमार व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति या जो बच्चे हैं, वो ये व्रत नहीं कर सकते, तो उनको छूट है। लेकिन उनको एक प्रण तो ये लेना ही चाहिए कि एकादशी तिथि के दिन जो है चावल ग्रहण नहीं करें। चावल ग्रहण करने से एकादशी तिथि के दिन क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं, वो डोंगरे महाराज साहब की कथा आप सुनिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो वो उसके अंदर चावल के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर जो पड़ने वाले हैं, वो प्राप्त होते हैं। अब एकादशी तिथि को कैसे किया जाए? एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के सामने बैठिए, घी का दीपक लगाइए और उनके सामने बैठ कर के श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जप कीजिए, पाठ कीजिए। जिसके पास विष्णु सहस्त्रनाम नहीं है, वो अपने जो भी उन्होंने अपना गुरु बना रखे हैं, उन्होंने जो गुरु मंत्र दे रखा है, तो उस गुरु मंत्र की 10 माला का जप करिए। और किसी ने गुरु मंत्र भी नहीं ले रखा है, तो उसके लिए आदिदेव महादेव सबसे बड़े गुरु हैं, और आदिदेव महादेव का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसकी बैठ करके 10 माला कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको यह चीज़ बताई गई, इसका महात्म्य समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ इतना हम आपसे कहना चाहते हैं, इस पूरे पृथ्वी को सनातनमय बना दिए, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। और जो व्यक्ति एकादशी तिथि का व्रत नियम पूर्वक करता है और एकादशी के तिथि के दिन भगवान का नाम जप करता है, अपने गुरु मंत्र करता है, निश्चित ही उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा आती है और वो किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक कार्य नहीं करता, वो शांतिपूर्ण जीवन रहता है। यदि आप सब शांतिपूर्ण रहेंगे, सभी जने शांति से रहेंगे, तो पूरे विश्व में शांति मचेगी और शांति से रह कर के हम अधिक प्रगतिशील बनेंगे। हम हमारे देश को सनातन बनाएं, देश के अंदर शांति की स्थापना करें, हर व्यक्ति बढ़े, ऐसी हम सोच रखें, सभी सुखी रहें, सबके पास धन की कोई कमी ना रहे। आपको यह पसंद आया हो चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भगवान से सभी के लिए आशीर्वाद मांगिए। जय श्री राधे कृष्णा जी, राधे राधे। और हाँ, एकादशी तिथि के दिन ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का आपने जाप किया है, तो वह भी श्री हरि विष्णु जी के श्री विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य फल प्राप्त करता है। अतः इस मंत्र का भी आप जाप कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा जी। आप सभी जने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री हरि।